हाय एवरीवन। सो फाइनली टीसीएस निंजा के लिए मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है 2024 बैच का। सो ये वाला जो इंटरव्यू था ये 2024 में ही कंडक्ट करवाया गया है और ये फाइनली मुझे मिल गया है। सो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। टीसीएस निंजा का इंटरव्यू होने वाला है। सो आपको विथ क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करता हूँ वन बाय वन के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। पूरी प्रोसेस एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंटरव्यू डिटेल्स ऐसी हैं कि फरवरी 2024 का इंटरव्यू है। इंटरव्यू की ड्यूरेशन रही यहाँ पर 30 मिनट्स की। इंटरव्यू पैनल में यहाँ पर टेक्निकल मैनेजर और एचआर तीनों यहाँ पर अवेलेबल थे। एंड यहाँ पर ये इन सेंटर इंटरव्यू हुआ था टीसीएस के ऑफिस में। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये मेरे ही सब्सक्राइबर का इंटरव्यू है, ठीक है, यश का। सो यश सबसे पहले, मैं यश बोलूंगा जिससे बार बार मतलब इजी पड़े थोड़ा सा, ठीक है। सो यश सबसे पहले जब पहुंचे थे तो सबसे पहले उनका मार्कशीट, कॉलेज आईडी, आधार कार्ड ईटीसी मेंशन इन द मेल। आपको एक मेल रिसीव होगा जैसा उन्होंने बताया है। आपको एक मेल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप ऑफिस एंटर करोगे तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। लाइक आपकी मार्कशीट मांगेंगे, कॉलेज आईडी मांगेंगे, आधार नंबर, आधार कार्ड मांगेंगे। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके वेरीफाई हो जाएंगे, जो कि एक 5 से 10 मिनट की प्रोसेस है, उसके बाद एक इंटरव्यू वेटिंग रूम होगा। उस इंटरव्यू वेटिंग रूम में यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और उस इंटरव्यू वेटिंग रूम में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्क्रीनिंग प्रोसेस, जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। देन मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू वेटिंग रूम में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैनल नंबर एलोकेशन होता है। सो व्हाट इज पैनल नंबर एलोकेशन, इसमें आपको ये बता देंगे कि जैसे कि सपोज आपका अगर पैनल नंबर 100 है, तो ये बता देंगे कि पैनल नंबर 100 आपका इंटरव्यू लेगा। आपको ऐसे एक नंबर दे देंगे पैनल नंबर, और आपको एक वेटिंग रूम में भेज देंगे। अब जब आपका यहाँ पर वेटिंग रूम आएगा, टोटल 3 इंटरव्यू ही होते हैं इसमें, एक मैनेजर, एचआर और टेक्निकल। जैसे ही आपका नंबर आता है आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यहाँ पर एचआर सीधे कॉल कर लेगा रूम से बाहर आकर। दे विल डायरेक्टली से कि कम इनसाइड द रूम एंड लेट्स स्टार्ट अवर इंटरव्यू। तो आपको वेटिंग रूम में यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एचआर बुला लेते हैं टू गेट द इंटरव्यू, ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया जैसा उनने मुझे बताया था। उनके साथ जो जो प्रोसेस हुई मैंने आपको एक एक चीज क्लियरली मेंशन करी है। अब हम बढ़ते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। सेकंड क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, अपने प्रोजेक्ट में जो भी चीज बनाई है उसको आप बता दो। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट वाज योर रोल इन प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल था। अब देखो जब कोई क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछे कि आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल था, सीधी सी बात है, एक होता है कि हमने प्रोजेक्ट में कोड किया, एक होता है कि मैंने पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन किया था, एक होता है कि मैं फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर रहा था, एक होता है मैं बैक एंड डिज़ाइन कर रहा था, एक होता है कि जिसमें मैंने पूरे प्रोजेक्ट में डिजाइन में सपोर्ट किया है ना। सो इस प्रकार से अगर आपका एक मल्टी टीम वाला प्रोजेक्ट है, सो दे विल आस्क के आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपने क्या क्या किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज टेबल इन डेटाबेस, व्हाट इज स्कीमा, टाइप ऑफ कीज एंड व्हाट इज सुपर की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे इंटरव्यूअर ने। और अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस काफी जनरल क्वेश्चन है, डेटाबेस के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। डेटाबेस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ये सभी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये सारे चारों पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था ये मतलब जावा और डेटा के अराउंड बिल्ड किया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने डेटा से क्वेश्चन पूछना चालू करे कि आप ये बता दो कि डेटाबेस ओवरऑल क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, कीज किस टाइप की होती हैं, सुपर की क्या होती है। तो ये सब यहाँ पर पूछा, ठीक है। फिर इसके बाद और बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा रेट योर सेल्फ ऑन कोडिंग, अपने आप को कोडिंग पर रेट करो, ठीक है। आप अपने आप को टोटल कितने मार्क्स दोगे कोडिंग पर, ये इंटरव्यूअर ने पूछा। और उसके बाद उसने पूछा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसने बोला कि भाई ये बताओ, एक सपोज कोई नंबर दिया है 1 to 1, अगर ये पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करना है। अगर कोई नंबर है मान लो सपोज 311, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, सो फॉल्स रिटर्न करना है। इसके लिए कोड लिख कर दे दो, पेपर पेन पे कोड करना था यहाँ पर। एक पेपर दिया था उस पर यहाँ पर कोड करना था। 30 मिनट्स का इंटरव्यू चला, ठीक है। ये पूछा कि अपने आपको रेट करो कोडिंग के ऊपर, और उसके बाद राइट अ प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम। देन पूछा रेट योर सेल्फ ऑन एसक्यूएल, अपने आप को एसक्यूएल पर रेट करो कि आपको एसक्यूएल कितने अच्छे से आती है। उसके बाद उसने पूछा राइट अ क्वेरी फॉर एनथ लोएस्ट सैलरी, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन है कि ये यश ने ऐसा बताया था कि आई विल मार्क माई सेल्फ ऑन एसक्यूएल एज 9 out of 10। मतलब उन्होंने बताया था कि मैं बहुत अच्छा हूँ एसक्यूएल में,
सो इंटरव्यू ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राइट अ क्वेरी फॉर द एनएस लोएस्ट सैलरी, देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज एरे वर्सेस लिंक्डइन, लिंक्ड लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट. सो एक थ्योरी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. देन कुछ ऊप्स से क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज क्लास, व्हाई डिस्ट्रक्टर इज इंपॉर्टेंट, एंड इनर जॉइन वर्सेस आउटर जॉइन. ये भी एक डेटाबेस से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया. बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी जनरल ऊप्स और डीबीएमएससी थे. अगर आप अभी तक के इंटरव्यू को देखोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं. जनरली इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेटाबेस, कोडिंग से, प्रोजेक्ट से और ऊप्स से. ये 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछे, और जनरली मैंने आपको जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, ये 4 टॉपिक्स ही पूछे जा रहे हैं सभी लोगों से. देन आगे फिर मैनेजर ने इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे. फर्स्ट, आर यू अवेलेबल टू वर्क एट एनी जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया. ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा. देन व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, व्हाट इज योर फेवरेट टेक्नोलॉजी, मैनी क्वेश्चंस अबाउट टीसीएस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट सीईओ वर्क. तो यहाँ पर मैनेजर ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू टीसीएस, लाइक टीसीएस के प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर आपको कुछ पता है टीसीएस का सीईओ क्या है, टीसीएस क्या वर्क करती है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे. और ऊपर से फेवरेट टेक्नोलॉजी भी पूछी कि आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजी क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना अच्छा लगता है, और उस टेक्नोलॉजी में आपको क्यों काम करना अच्छा है. तो रिलेटेड टू यही सब क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू टीसीएस एंड टेक्नोलॉजी. देन डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ये लास्ट में मैनेजर ने पूछा. एंड ये सारे क्वेश्चन पूछे थे मैनेजर ने कि सबसे पहले तो जॉब लोकेशन के बारे में, टीसीएस के बारे में क्या जानते हो, मैनी क्वेश्चंस अबाउट टीसीएस, तो अगर आपको इंटरव्यू में जा रहे हो तो टीसीएस के बारे में जरूर पढ़ के जाना. देन एचआर ने पूछे, योर थॉट्स एन एआई, who is the CEO of TCS, what do you know about TCS, वही what you will do if you are a leader, what is your strength, are you okay with the relocation. तो ये सारे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे, वही कि स्ट्रेंथ वीकनेस टाइप के, अगर आप लीडर हो तो क्या मिलेगा, हु इज द सीईओ, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे. सो दिस वाज द होल इंटरव्यू, जिसमें एचआर, मैनेजर और टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.